चाचा से लड़ाई लड़ रहे चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह बंगला को फ्रीज कर दिया है। अब चिराग या पारस कोई भी बंगला चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अंतरिम आदेश के मुताबिक दोनों में से कोई भी गुट लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा। चट्टानी एकता दिखाते हुए एनडीए ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनावों के लिए कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। सभी घटक दलों ने साथ आकर विरोधियों को ये संदेश दे दिया कि एनडीए में ऑल इज वेल है। लेकिन उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। आयोग ने ये फैसला चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चल रहे विवाद के बीच लिया है। मतलब चुनाव आयोग ने एलजेपी के सिंबल पर रोक लगा दी है। अब चिराग या पशुपति में से कोई भी गुट एलजेपी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला छाप को अंतरिम आदेश तक जब्त कर लिया है। यानी उपचुनाव में चिराग पासवान या पारस कुमार दोनों इस चुनाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दरअसल एलजेपी का असली हकदार कौन है, इस विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग में चल रही है। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों ने चुनाव आयोग के सामने ये दावा किया है कि पार्टी के असली अध्यक्ष वही हैं और उनके नेतृत्व वाले गुट को ही लोजपा की मान्यता मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग का ये फैसला उस वक्त आया है जब बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर में एक उपचुनाव होना है 2 विधानसभा सीटों पर, और उपचुनाव के नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी को जल्द ही विवाद का निपटारा करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में ये तनातनी चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर दोनों आमने सामने हैं। और अब इस उपचुनाव के दौर के बीच में अगर इस पूरे मामले का हल नहीं निकला तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो दोनों ही धड़े हैं, चाचा और भतीजा, उन दोनों को बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जाहिर है उपचुनाव के बीच चुनाव आयोग का ये आदेश एलजेपी के दोनों धड़ों के लिए परेशानी का सबब है। हालांकि चुनाव आयोग का ये आदेश अंतरिम है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अशरफ काजमी और अभिषेक की रिपोर्ट।